Look at the pace, 92 miles per hour, 140 kilometers. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका उस्ताद, आपके लिए लेकर आया हूं एक नया एपिसोड ऑफ सिली पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक खास, हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट्स ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, मिनहाज भाई एंड जकी भाई। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई एंड जकी भाई। अस्सलाम, क्या हाल है साहब आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप जो है वो म्यूट है जकी भाई। द वर्चुअल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मैं हाथ जोड़ के ये कह रहा था भाई, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। अच्छा। भाईजान, हर कोई एक्सपर्ट है अपने अपने घरों में। तो आज हम बात कि करेंगे। मुझे ये पता है कि मेरा माइक बंद है, कैमरा बंद नहीं है। तो कैमरा बंद करते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। सही। तो आज हम बात करेंगे, पीएसएल चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे मेरी फेवरेट टीम कौन सी है। और पीएसएल चल रहा है तो पीएसएल के मुकाबले में हम बात करेंगे, पीएसएल में जो मुकाबला हो रहा है उसमें फास्ट बॉलर्स के ऊपर, कि कौन से ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो आउटशाइन कर रहे हैं, कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो आउटशाइन करना चाहिए थे और नहीं कर रहे हैं, और हम क्या देखते हैं कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आगे लीग से क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। तो लेट्स गिव इट अ शॉट। भाई, जिसने सबको इंस्पायर किया है उसी ने हमको भी इंस्पायर किया है। एक ही नाम आता है दिमाग में, वो है शाहनवाज धानी का। वो धानी है या दहानी है, वट एवर इट इज, बट भाई क्या कमाल का बॉलर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो माशाल्लाह बोल के काला बकरा भी काट दो, क्योंकि नजर लग जाती है यार हमारे बॉलर्स को। ऐसे आते, नसीम शाह साहब ऐसे आए थे और 150 की रफ्तार से कम की बात ही नहीं करते थे। फिर कुछ चंद महीनों के अंदर अंदर वो 135 पे आ गए, 132-33 पे बॉल कराने लगे। इसी तरह से हसनैन है, हसनैन बहरहाल कम नहीं हुए, लेकिन वो बात नजर नहीं आ रही यार। एक जो इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए, वो बात हसनैन में नजर नहीं आ रही है, कि मूवमेंट नजर नहीं आती। जो बॉल ऑफ द पिच या इन द एयर, जो एक फास्ट बॉलर्स की जो एक होती है ना, कि जी मूव हो, बॉल स्विंग हो, सीम हो, वो सब नजर आते हैं। बस पत्थर मारते हैं, आते हैं पत्थर मारते हैं। वही जो एक प्रॉब्लम मोहम्मद शमी का पहले जब होता था, कि जी वो भी बस तेज बॉल आके कराते थे 150 के रफ्तार से, लेकिन करते थे वो, क्योंकि बॉल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन शाहनवाज धानी माशाल्लाह भाई, कमाल 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 बॉलर है। क्या खूबसूरत रन है उसका। मैं भी अगर कहूँ तो मैं भी अगर किसी बॉलर से इम्प्रेस हुआ हूँ रिसेंटली तो वो शाहनवाज धानी है। और सिर्फ मैं उसकी बॉलिंग की बात नहीं करूंगा कि वो लाइन और लेंथ पे करता है या स्विंग करता है या सीम करता है। अगर आप उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें एज अ बॉलर तो बहुत अमेजिंग है। मतलब आप उसकी बिल्ड देखें, आप उसका रन अप देखें, आप उसका एक्शन देखें जब वो डिलीवर कर रहा होता है अपनी बॉल, उस वक्त उसका आप लैंडिंग पॉइंट देखें, उस वक्त उसकी आप चेस्ट की पोजीशन, हाथ की पोजीशन, मतलब ऐसा फॉलो लगता थ्रू है उसका कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। और थोड़ा थोड़ा सा मुझे उसका एक्शन जो है ना वो रिजेंबल करता हुआ लगा ब्रेटली से। हाँ ही बिल्कुल, हैज दैट मतलब सेम। मुझे ऐसा मुझे लगता है आज किसी ने एक उसको ट्रेन करके भेजा है पूरा बकायदा। मुझे आज एक झलक आपने बोला ना, तो मैं आज जब देख रहा था आज लाहौर के खिलाफ, तो मुझे एक हल्का सा लगा जब आखिर के अंदर वो जब एक वो एक उसका है, शॉट लेता है। ये स्ट्राइड जो लेता लेकिन है, वो बट लास्ट स्ट्राइड जो लेकिन लेता है। लेकिन उसके अंदर एक कमाल, ये भी बात मेरी मिनाज से ऑफ कैमरा हो रही थी, कि हम उसको देख के ऐसा लगता है कि वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है। जिस तरह का उसका भागने का तरीका है ना, जो उसका रन बड़ा सच है स्मूथ रनअप, सच है स्मूथ रनअप। माशाल्लाह, मैं तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बार बार बोलता हूँ, सच है स्मूथ रनअप। और जो उसके अंदर आज उसने एक बॉल कराई राशिद खान को, जो गुड लेंथ से उठी एकदम से, और राशिद खान को गालिबन ग्लव्स पे लगी। वो बेचारा गया, उसको सॉरी किया उसने राशिद खान को। वो सरफराज के इशू के बाद हर फास्ट बॉलर डर गया बेचारा। तो उसने राशिद खान को सॉरी किया, फिर अगली बॉल पे या उसी ओवर में कोई आगे बॉल को उसको अपर कट मारना चाह रहा था, तो नहीं मारा गया उससे। वो जाहिर बात है पेस की वजह से बीट हो गया। तो वो फिर गया, उसको फिर वो मतलब तमीज सही थोड़ा सा बोल रहा था कि भाई ये नहीं करिए आप, सीधा सीधा खेलिए। तो सच अ गुड कैरेक्टर, व्हाट अ ऑन द कैरेक्टर। अदर एंड रनअप की जो आप बात कर रहे हैं, द अदर साइड ऑफ द रनअप देयर इज अनदर बॉलर जो आके पत्थर फेंकता है।
और उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। कुछ खेला नहीं है कहीं भी, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट कोई प्रॉपर चैनल से नहीं आया, टेप बॉल से उठा के उसको क्रिकेट में डाल दिया। आई एम अ लिटिल बायस्ड ऑन हिज सिलेक्शन, बट एवरीबॉडी लाइक्स हिम। I personally don't like him because I am a fast bowler. I personally don't like him. हारिस रऊफ, उसकी बॉल में जैसे हसनैन की तरह उसके पास भी कोई स्विंग नहीं है। उसके बॉल मैंने कभी मूव होती हुई नहीं देखी। उसके पास एक ही चीज है और जिसकी वजह से वो डेथ में आके कभी पिट भी जाता है, और उसकी वजह यही है कि सीधा सीधा आके पत्थर फेंक रहा है। अगर अच्छा खेलने वाला होगा तो ही कैन इजीली जज हिम। एक्चुअली हारिस रऊफ जो है ना, ही एक्चुअली डिड वेरी वेल एट बिग बैश। तो एक्चुअली उसकी जो पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन हुई थी वो भी बिग बैश की परफॉर्मेंस की वजह से हुई थी। तो अब हमारा एक माइंडसेट है, और माइंडसेट नहीं है, सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं है, इट्स एक्चुअली ट्रू के ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर कोई बॉलर परफॉर्म कर रहा है देन यू अज्यूम कि वो दुनिया में कहीं भी परफॉर्म करेगा। तो जब उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके बिग बैश में विकेटें ली, और सिर्फ विकेटें नहीं ली, बहुत ही मतलब उसने डेडली बॉलिंग की वहां पे, तो मतलब ऑटोमेटिक उसका सिलेक्शन हो गया पाकिस्तानी टीम में। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी व्हेन हारिस रऊफ विल कम बैक और वो पीएसएल में खेलेगा या पाकिस्तानी टीम में खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं नजर आया फिर हमें, और बिल्कुल ही वन डायमेंशनल उसकी बॉलिंग हो गई, नो डाउट। जब वो नया नया आया था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो अच्छा लगा था, और उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन ये थी, नॉट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। आई थॉट कि ही हैज अ टिपिकल फास्ट बॉलर एटीट्यूड जो कि एक फास्ट बॉलर में होना चाहिए। मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा लगा था। बेसिक शुरू में उसने कुछ जेस्चर ऐसे किए थे ये वाले, जो कि बाद में उसने उस पर सॉरी भी किया था कि फिर मुझे यूं हो गए थे जेस्चर, वो। हाँ फिर वो यूं हो गए थे बाद में। तो लेकिन मुझे ओवरऑल उसका पर्सोना और उसका एग्रेशन वो सब मुझे अच्छा लगा था। लेकिन हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे दोस थिंग्स डोंट काउंट। अगर आप विकेट्स नहीं ले रहे, अगर आप रन नहीं बचा रहे, तो नथिंग एल्स मैटर्स। आज भी यही हुआ ना उनके साथ, आज भी उनकी इसी वजह से कोई 50 रन से ऊपर उन्होंने दिए आज। तो मसला वही है सारा, कि वही जो कि वो आते हैं और दरअसल देखिए, आप दोनों ही बॉलर हैं, मैं तो खैर नहीं हूँ, लेकिन स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, लाइन और लेंथ अगर अच्छी होगी ना आपकी, बेशक आपकी अगर वेरिएशन हो, मूवमेंट इतनी ज्यादा है भी नहीं, अगर आपकी लाइन और लेंथ अच्छी होगी तो आप बैट्समैन को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। हारिस रऊफ की एक उसकी बॉल है कि वो यॉर्कर मारता है या वो फिर बाउंसर मारता है, उसके अलावा वो कोई भी बॉल मार इधर उधर कराते हैं तो वो फिर आराम से बैट्समैन उनको या तो वेट बहुत दे देते हैं वो, या तो फिर वो आराम से, आउटफील्ड इतनी अच्छी होती है कि सिर्फ टाइम करने की बात होती है। अगर आप जरा सी भी आप ऑफ वेवर्ड बॉलिंग कराएं तो हारिस रऊफ के साथ भी प्रॉब्लम वही है। पता नहीं क्यों हमारे कल्चर में आजकल शायद ये ज्यादा हो गया है। हम दरअसल इंटरनेशनल तो नहीं खेले हुए ना, हम कोई बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन एक चीज जो हमें नजर आती है, क्योंकि हम कम से कम पिछले, हम सारे ही लोग 30 साल से कम से कम क्रिकेट को बहुत इन डेप्थ आप फॉलो कर रहे हैं, 30 नहीं तो 25 साल से तो कर ही रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्रिकेट में, किस तरह से बॉलर्स आ रहे हैं। एक जमाना ऐसा था कि जब हमारे पास वसीम वकार और शोएब अख्तर जैसे बॉलर्स थे, तो उस वक्त जो अच्छे अच्छे बॉलर्स थे जो उस जमाने में आए और खेले, जैसे कि फजले अकबर हो गए, कबीर खान हो गए, या और भी कुछ बॉलर जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो आए, कुछ कुछ टेस्ट खेले और वो सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि हालांकि वो इन लोगों से यकीनन बहुत अच्छे बॉलर होंगे जो आजकल के दौर में हमारे नंबर 1 बॉलर्स बने हुए, लेकिन वो उस वक्त हमारा बेंचमार्क यहाँ पे था, वसीम वकार से आपको compete करना है, तो वो कोई शोएब अख्तर जैसी चीज ही वहां पे आके टिक सकता था। मोहम्मद जाहिद वाज अनफॉर्चुनेट कि वो उनको बैक इंजरी हो गई, लेकिन कोई ऐसा शोएब अख्तर जैसा ही बंदा चाहिए था जो कि वहां पे आके टिक सके, जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो वसीम और वकार से, और शोएब अख्तर वो थे। तो आजकल क्या है कि जी, जिसको हम लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं विद पेस, कि कोई जरा सी बात करता है, भाई 150 बॉल, अच्छा कहाँ, दिखाओ 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 दिखाओ, यार इसको तुम टेस्ट खिला दो, या बस 150 बॉल करा रहे हैं भाई, टेस्ट खिला दो उसको। यही हुआ कि जी ऑस्ट्रेलिया में आपने मूसा खान को खिला दिया। मूसा खान इज सच अ गुड बॉलर। ब्रेटली उसकी बड़ी तारीफें करता है यार, और जब आपके ऐसे ब्रेटली और ऐसे बड़े बॉलर्स अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो उसका मतलब है देयर इज समथिंग इन यू। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप उनको जाके टेस्ट मैच खिला दें अभी के अभी। सच अ रॉ कहीं वो तारीफ इसलिए तो नहीं करता कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आसान हो जाता है उन्हें मारना? ये भी हो सकता होगा, ये भी हो सकता होगा कि हम जज्बात में आके खिला दें।
भाई गोरे की इंडोर्समेंट पे तो हम लोग सब कुछ कर जाते हैं। सुनील गावस्कर साहब, खैर ही इज अ लेजेंड। उमर अकमल की उन्होंने इतनी तारीफें की, और नो डाउट उमर अकमल वाज सो गुड शुरू में, और वो तारीफ करते और हम लोग खिला देते, तारीफ करते तो हम लोग खिला देते, नहीं तो उमर अकमल अपने टैलेंट की वजह से थोड़ी बाहर हुआ है या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ी बाहर हुआ है। उसके तो इश्यूज ही कुछ डिफरेंट थे ना, मतलब उसकी नहीं, तो परफॉर्मेंस भी खराब हो गई थी। वो किसी और दुनिया में ही चल रहा था वो भाई, वो उसका। और अभी आप लोग ने देखा उमर अकमल को, ही इज एक्चुअली सो बिग, आई नो, कितना उसका पेट निकल आया है, और टिकटॉक स्टार बन गया भाई वो, उसकी तो हाँ रिस्पेक्ट करो उसकी। क्रिकेट से ज्यादा पैसे कमा रहा है वो, टिकटॉक स्टार बन गया। आलम साहब को मौका नहीं PS मिल रहा था, उन्होंने अपनी वेब सीरीज बना दी। बिलाल आसिफ साहब अपना म्यूजिक एल्बम सिंगर बना बन रहे गए हैं, हैं जी। सिंगर बन गए हैं, तो यही करेंगे जब आप अच्छा, क्रिकेट, हाँ पीएसएल फास्ट पे। बॉलिंग पे बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर का PSL के हिसाब से अगर देखें तो जो बॉलर्स निकलकर अगर सामने आए, जो मुझे जो अभी तक आउटशाइन जिन बॉलर्स ने ऐसे जिनको देख के बहुत अच्छा लगा, उनमें आई डोंट नो हमें आफरीदी का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑलरेडी क्रॉस दैट लाइन। तो अगर नए बॉलर्स में देखें तो नहीं, आप जो शाहीन की बात कर रहे हैं या शाहिद की बात कर रहे शाहीन की बात कर रहे हैं, लाला इज लाला, उनकी बात करने के लिए हमें पहले ब्लू टिक चाहिए होगा साइड में। हैं? नहीं नहीं, तो कहाँ तो क्रॉस किया, शाहीन तो यंग है यार। but of course he's one of the best bowlers we have right now. But जो हाँ, emerging नो डाउट। stars में अगर आप बात करें तो emerging stars में I really like Khurram Shehzad is खुर्रम very वाज good. गुड, खुर्रम वाज गुड, यस। Arshad Iqbal is very good. But इन अरशद सब में इकबाल सबसे गुड। आगे धानी है, हमने जिसका स्टार्ट किया जिससे बात करने। is Dhani is way ahead. Dhani is a different commodity. Dhani is kind of a finished product. Right. माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है I धानी। think he will be tested more in international games when he plays because यहाँ पे I don't think it's too early to say. अभी उसको खिलाना भी नहीं चाहिए, अभी उसको कम से कम 1-2 सीजन तो डोमेस्टिक खिलाए, थोड़ा सा उसको खेले And डोमेस्टिक, थोड़ा सा उसको अगर पता आप लोग को चले। याद हो जो हमारी लास्ट वीडियो जो हमने की थी उसमें जब हम बात कर रहे थे कैप्टेंसी के ऊपर सरफराज की, दानी इज एक्चुअली वन ऑफ दोज गाइस जिसको सरफराज ने ग्रूम किया है अंडर सिंध। तो धानी इज फ्रॉम लाड़काना आई थिंक। यस, एंड ही प्लेड इन सिंध। तो Yeah. इसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सिंध में खेली है और सरफराज के अंडर खेली है। तो एंड I am fortunate enough to know a player from Sindh who is actually my trainer also, Shehzar Mohammed. So I've had direct conversations with him about Tabish Khan, about Dhani, and of course I've seen Tabish Khan's workouts, and he's done so good in his career, in his domestic career. Unfortunately, उसको वो मौके नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, जो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो लाइकनेस नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी उसके पीक में। अगर आप उसकी पुरानी परफॉर्मेंसेस देखें डोमेस्टिक की जो उसने बॉलिंग की है, काउंटी में जाके जब ताबिश खान ने बॉलिंग की है, आई थिंक अब उसको जो उन्होंने जिम्बाब्वे में हमने उसको डेब्यू करा दिया और उसके बाद उसको वापस से बैठा दिया, तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, उसके पास बहुत कम टाइम है। देखें जो एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर जो कि अब कमेंटेटर है माइकल होल्डिंग, उन्होंने एक दफा बोला जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एक कोई LBW का डिसीजन था जो कि अंपायर ने नहीं दिया, और उसी मैच में लेटर ऑन एक गलत डिसीजन अंपायर ने आउट दे दिया। तो उन्होंने ये बोला कि जी ठीक है, अगर आप एक तरह से इसको देखें कि अगर तो कंपनसेट किया कि जी एक आउट नहीं दिया, एक आउट दे दिया, तो बात बराबर हो गई है, मैथमेटिकली तो बराबर हो गई, लेकिन टू मी इट्स टू रॉन्ग डिसीजंस। दीज आर टू रॉन्ग डिसीजंस एक्चुअली। तो पहले नहीं दिया ठीक है, लेकिन अब वो जो आउट था उसको नहीं दिया, जो नहीं था उसको दे दिया, तो ये एक्चुअली आपकी इनकॉम्पिटेंसी शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जब वो डिजर्व करता था उसको नहीं खिलाया, एक रॉन्ग डिसीजन, और जब वो नहीं डिजर्व करता था कंपनसेट करने के लिए उसको खिला दिया, ये दूसरा रॉन्ग डिसीजन है। सो एक्चुअली ये दो गलत डिसीजन हुए, और अब जबकि वो अपने बिल्कुल ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर है, एंड हो रहा है, मेरे ख्याल 36-37 साल का ऑन पेपर है वो, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम एज वेल। नो डाउट पाकिस्तान खेल गए, बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादती बहरहाल डेफिनेटली हुई है, और उनको ज्यादा चांस देना पड़ता था, अब उनको दोबारा हटा दिया गया टीम से। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ठीक है, आई अग्री कि हाँ ज्यादती हुई है शायद, और बहुत पहले शायद उसको चांस मिल जाना चाहिए था। और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे पहले सिर्फ ताबिश खान के रिकॉर्ड्स ही देखे थे,
नंबर्स ही देखे थे, मैंने उसको एक्चुअल बॉलिंग करते हुए एज सच नहीं देखा था। छोटे-मोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पे देखे थे, उससे आपको इतना पता नहीं चलता। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करते हुए देखा, मुझे वो बड़ा एवरेज बॉलर लगा। मुझे मतलब कोई आई वाज़ एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि मतलब आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मतलब कि यार एक बंदा है, उतने साल इसने स्ट्रगल की है, इवेंचुअली उसको मौका मिला है, वो आके बॉलिंग करेगा, कितनी एक्साइटमेंट वाली बात है। लेकिन जब मैं बैठा देखने के लिए तो मुझे तो आई एम सॉरी, मुझे तो बड़ा ही एवरेज बॉलर लगा यार वो। मतलब कोई एक आप ऐसी, एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक थोड़ी सी निप हो, बाउंस हो, थोड़ा सा बॉल लेकिन वो जिप करते हुए जिम्बाब्वे निकले। की डेड विकेट थी, वहां पे शाहीन का बॉल नहीं उठ रहा था। बट स्टिल यार मतलब आपको देखिए, हम लोग ने इतनी क्रिकेट इतने सालों तक खेली है, देखी है। आई थिंक हम उसको लोग जाहिर इंग्लैंड सी लेके बात है, जाना चाहिए वी था। आर नॉट लाइक एक्सपर्ट, लेकिन हम लोग वो काउच एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन स्टिल हमें इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक प्लेयर का कवर ड्राइव देख के या एक प्लेयर की बाउंसर देख के या यॉर्कर देख के समझ जाते हैं कि हाँ इसमें कुछ है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो देख के कुछ नहीं नजर आया, मतलब कुछ तो आपको नजर आ जाता है। अब आप जब बाबर आजम, जैसे मैं बाबर आजम को अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूँ, जब मतलब अंडर 19 में वो ओपन करता था तो तब से मैं उसकी बैटिंग वैटिंग देख रहा था, और उस वक्त से मुझे था कि यार इस बंदे में कुछ है। क्योंकि आपको एक एक थोड़ी सी देख देख के आपको थोड़ा सा वो भी सेंस भी क्रिएट हो जाता है आपके अंदर कि इस बंदे के अंदर कुछ है, वो आ जाता है आपके अंदर। तो और वो था उसके अंदर, वो ही मेड इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ताबिश खान में कुछ नहीं नजर आया। अच्छा, मेरे ख्याल में जो गलत डिसीजन की बात हुई है ना, इंस्टेड ऑफ जिम्बाब्वे वी शुड हैव टेकन हिम टू इंग्लैंड. He could have done a lot better in England than in Zimbabwe, because Zimbabwe it was very dead wicket. I mean, it's not justifying him being playing for Pakistan for one test match and then dropping him because he didn't perform. Because वहां तो सिवाय हसन अली के किसी ने आउट ही नहीं किए. अच्छा, शाहीन ने भी मजे नहीं की आउट बात किए. ये, आपने अब ये बात की है तो अनफॉर्चुनेटली आई विल ब्रिंग बैक आमिर ऑन दिस, क्योंकि एक मेरा एक फ्रेंड है, ही इज आल्सो लाइक एविड क्रिकेट फॉलोअर, और उसके जहाँ स्टैट्स एंड नंबर्स वंबर्स ही इज वेरी गुड एट इट, बड़ा अच्छा वो स्टैट्स वगैरह निकाल के देता है। तो एक दफा यही आमिर की डिस्कशन हमारी आपस में चल रही, तो उसने बड़े जबरदस्त स्टैट्स निकाल के दिए कि अगर आप आमिर का पूरा करियर अगर डिवाइड करें बिटवीन सेना कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज, सेना इज लाइक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तो आमिर की जितनी भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज हैं वो सब सेना कंट्रीज में। उसने डेड पिचेस Supportive पे या wickets. यूएई कंडीशंस में या साउथ एशियन कंडीशंस में परफॉर्म ही नहीं किया हुआ थ्रू आउट हिज करियर। और ऑन द अदर हैंड अगर आप जुनेद खान को उठाएं तो उसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं वो नॉन सेना कंट्रीज में, which is exceptional, right? Because you are competing with someone like Mohammad Amir, जो के the blue-eyed fast bowler है of the Pakistan cricket, and actually you are doing better than him when it comes to numbers in non-Sena countries. तो but unfortunately उसके साथ भी काफी ज्यादती हुई है I मेरे think साथ। Junaid Khan actually said it recently. उसने बोला कि Champions Trophy में I was a better bowler than Amir, but I was asked to sit in the semi-final, and Amir played, and he didn't play that game. यही बात है ना, हमारे ओवरऑल हमारे क्रिकेट सेटअप में चीजें जो हैं वो जो है इंप्रेशन के ऊपर चलती हैं कि फला बंदे का सोशल मीडिया पे क्या इंप्रेशन है, फला बंदे का मीडिया में क्या इंप्रेशन है। अब ताबिश खान को इवेंचुअली जो मेरे ख्याल से खिलाया गया है उसमें काफी हाथ मीडिया प्रेशर का भी है। फवाद आलम को जो वापस लाया गया है उसमें काफी हाथ मीडिया प्रेशर का भी है। तो ऐसा नहीं, फवाद आलम क्या परफॉर्म नहीं कर रहा था इतने सालों से, ताबिश खान परफॉर्म नहीं कर रहा था इन सालों से, लेकिन उनके आने का बहुत बड़ा हाथ वो मीडिया का प्रेशर है। तो आमिर के साथ भी है, ये मीडिया प्रेशर है, उसके पीछे मीडिया की बैकिंग है आमिर के पीछे। देखिए बहरहाल वो तो हम एक अलग ही तरफ चले गए, फिर से आमिर आमिर पे चले गए। लेकिन अगर पीएसएल के बॉलर्स की बात करें, एक बॉलर को आप लोग सब हाँ, आमिर भी भूल रहे हैं। पीएसएल का ही बॉलर है। हाँ, अब पीएसएल का ही है, अब टीम हमारा में तो नहीं बॉलर जा है सकता भाई, ना। हमारा बॉलर है. अच्छा, किंग का बॉलर है। लेकिन इमरान खान यार, उसका जो कमबैक हुआ है ना, उसने भी कमाल की गेंदें करा रहा है भाई। वैसे क्या, बुरा बॉलर नहीं है इमरान खान, बुरा बॉलर नहीं है। और नॉट एट ऑल, बहुत ही जबरदस्त। क्या आज भी 2 आउट किए हैं गालिबन, और मुस्तकिल वो बड़ी बड़ी जबरदस्त चैनल में बॉलिंग कराता है, और बहुत ही नोज हिज लिमिटेशन। कभी भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करते अपने आप को कि जी मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। ये नोज हिज लिमिटेशन, इज नोज हिज वैरायटी, एवरीथिंग। और अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए बहुत ही बेहतरीन, आई थिंक ही कुड बी अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट लाइक फॉर फ्यूचर। पाकिस्तान में वो खैर वो
इतने यंग तो नहीं है, आई डोंट इवन नो हिज एज, लेकिन मेरा I ख्याल है think कोई he's in 35 something, I think. नो नो नहीं, इतनी एजेड नहीं है भाई वो। I mean मैं on चेक कर paper सकता हूँ, आई maybe डोंट हैव 30 माय होगा. फोन ऑन मी। नहीं, अगर आप में से कोई उसकी एज चेक कर सके, आई थिंक 28-30 से ज्यादा की एज But नहीं होगी। anyways, age is a number. I think if he's bowling well and if he's bowling like he's bowling right now, तो उसको definitely chance तो मिलना चाहिए। मतलब बात और ये अच्छी कि बॉलिंग करा रहा है भाई आप देखें ना, एक्चुअली अब आप ये देखें ना, मिसबा ने भी तो 45 साल की उम्र तक खेला ना, बिकॉज हियर एंड देयर ही वाज परफॉर्मिंग समहाउ, कि कभी ना कभी कोई अच्छी इनिंग्स वो निकाल लेता था मिसबा किसी ना किसी तरह, तो वो खेला ना इतनी एज में। तो आई थिंक एज इज ओनली अ नंबर। अगर इमरान खान 35 का है भी फर्ज करो और वो विकेट ले रहा है, आउट कर रहा है, इकोनॉमी अच्छी है, तो व्हाई नॉट यार, गिव हिम अ चांस। बिल्कुल। और वैसे कहाँ शाहनवाज खिलाएंगे आप? अभी मैं देख रहा हूँ, तो शाहनवाज धानी ने 8 मैचों में 18 विकेटें ली हुई हैं भाई, विद He's 14 the highest एवरेज। wicket taker now. यस ही टेकर, और इकोनॉमी थोड़ा सा हायर साइड पे है शाहनवाज का, जबकि okay. आज तो उसने Experience नहीं है. 5 रन देके, आज तो जबकि उन्होंने 5 रन देके 4 आउट किए यार, व्हाट एन अमेजिंग स्पेल टुडे। भाई और शाहनवाज धानी में एक और चीज भी है जो किसी फास्ट बॉलर में नहीं है। अब आप पूछें क्या ये क्या है भाई? वाहिद फास्ट बॉलर है पीएसएल का, आई मीन लोकल देसी फास्ट बॉलर्स में, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। ये मैंने नहीं सुना. मैंने तो भाई सर मैंने आपको शाहनवाज क्या बोला था? He's 33 years and 338 days. भाई शाहनवाज धानी इज अ प्रॉपर ग्रेजुएट भाई, पढ़ा लिखा बच्चा है। माशाल्लाह, अच्छा. गुड। हाँ, आई वाज सरप्राइज, मैंने जब उसको वैसे अंग्रेजी इंग्लिश तो अच्छी आजम खान भी बोलता है. आजम Oh, खान yeah. तो पढ़ा लिखा बच्चा है ना, वो तो मतलब प्रॉपर अच्छे स्कूलिंग सब कुछ। आजम खान इज अ बर्गर भाई, बर्गर, कराची का बर्गर बच्चा है भाई आजम खान। हाँ, बिल्कुल डिफेंस वेंस में रह के पला बड़ा है माशाल्लाह वो। अच्छा, फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें, देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स का डाउनफॉल यहाँ से भी आया कि दे अदर देन खुर्रम दे डिडंट हैव एनी गुड फास्ट बॉलर, दे डिडंट हैव एनी गुड बॉलर जिस पे आप रिलाई कर सकें अदर देन हसनैन वाज नॉट, हसनैन हैज नेवर बीन दैट वन गाय कि आप उसको बॉल दे बोले जाओ भाई आउट करो. यार देखो, अब उनके साथ थोड़ी सी बैड लक भी रही है, फैफ, रसल, तो ये 2 मेन बंदे उनके निकल गए यार। मतलब तो फिर आप जाहिद महमूद को उन्होंने लिया था, जाहिद महमूद तो उनके लिए समझ लो खोटा सिक्का साबित हुआ, वो उससे बॉलिंग ही नहीं हो रही है जाहिद महमूद से, वो इतना पिट रहे हैं 40-40 50-50 रन दे रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग ये सौतेलों वाला सलूक क्यों कर रहे हैं जल्मी के साथ? फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है और जल्मी का जिक्र ही नहीं आ रहा. यार मुझे तो याद पड़ता है आप जल्मी की सपोर्टर थे किसी जमाने में। सर मैं जल्मी का सपोर्टर था, जहां जहां आफरीदी जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा. शाहिद खान आफरीदी लाला. क्या बात हुई? तो लाला तो अभी मुल्तान में है ना? मुल्तान में है. ये पुरानी शर्ट है, नई वाली आई नहीं, कोविड आ गया था, शर्ट बनी नहीं दोबारा. भाई आपको मैंने जल्मी की जैकेट भी भेजी थी, उसका क्या हुआ? सर वो रखी हुई अंदर, आपने ट्राई नहीं की? अब आ रहा हूँ मैं उसमें वापस. हाँ चलो, फाइनली मैं उसमें फिट आना शुरू हो गया हूँ. चलो तो अच्छी बात है। मुझे फिट आने के लिए तो सालों की मेहनत चाहिए। करें हिम्मत करें सर, सब हो जाएगा. तो और कोई फास्ट बॉलर जिसपे आप लोग की नजर में जो आपको लगता है? उमैद आसिफ. ठीक है यार, आई लाइक उमैद आसिफ भाई, तो सिर्फ उसकी Iron बॉलिंग Man. नहीं, उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़ी अच्छी की है। आयरन मैन। हाँ, उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़ी अच्छी उमैद की है। आसिफ एंड देन वहाब रियाज has been leading from the front. वो वहां पे आज तो खैर अब पॉमी इंटरव्यू में, पॉमी कमेंट्री में बोल रहा था जब उसने आउट किया एक, और उसके बाद मास वास निकाल के कह रहा है यार मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें सब कुछ याद रखना पड़ता है कि मैं बैट रखूं, इसको ये भी याद रखना होता है कि अपना मास्क भी रखूं। अब तो भाई ये दिस इज द न्यू नॉर्म. Everyone has to carry their नहीं mask. भाई, मैच के बीच में मास्क लेके जाऊं, फिर मास्क निकालूं, फिर मास्क पहनूं और यूं करके दिखाऊं, तो वो मतलब याद रखिए, ये सब आपको हाजिर दिमागी चाहिए ना। असल में गर्मी बहुत है, वो बेस लेयर पहन नहीं सकते थे. हाँ, नहीं पहनते हैं वो भाई, वो पहनते हैं, वो शर्ट ऊपर कर लेते हैं, वो पहनते हैं बेस लेयर। गर्मी बहुत है इसलिए नहीं पहनते. लेकिन उमैद आसिफ के भी मौका नहीं है, ही इज आल्सो मिड 30s। हाँ नहीं, आई थिंक उसको चांस शायद ना मिले नेशनल टीम में, लेकिन ओवरऑल एंड ही इज हैप्पी प्लेइंग फॉर ज़ल्मी। सर जी, जावेद आफरीदी टीम का ओनर है, जबरदस्त. आई नो ही इज हैप्पी पार्टी हो रही है, पैसे आ रहे हैं. एमजी गाड़ी खड़ी होगी घर पे, उसके हायर के सारे अप्लायंसेस लगे होंगे घर पे, क्या चाहिए? और वो ऐसा नहीं है ना कि जबरदस्ती खेल रहा है, वो ही डिजर्व ऑल दीस थिंग्स। अनफॉर्चुनेट हुआ कि अच्छा बैट्समैन भी है यार, छक्के भी मारता है भाई। हाँ बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट हुआ कि साकिब महमूद couldn't come back because he was the leading wicket taker from Zalmi in PSL actually.
Shakib हाँ Mahmood couldn't come back, but I think Zalmi is doing pretty good on the bowling side. एक They have really सेटबैक good. हसन अली का भी हुआ है. हसन अली went to इस्लामाबाद की टीम भाई, the real threat is इस्लामाबाद, और अब मुल्तान ने भी बड़ा जबरदस्त. यार अच्छा, I 257 मार was दिए never a इस्लामाबाद fan ने of यार. Islamabad, but जब से उस्मान ख्वाजा आया ना, I started liking Islamabad. I वो never like Islamabad and I will never like until Misbah is there. तो अब नहीं है जब मिसबा तक सर, नहीं, अब मिसबा तो अभी भी है. नहीं है सर. मिसबा was let go in this season. नहीं है, Misbah is मिसबा no नहीं है. more. Misbah is no more with them. No more with them. वो कौन है किसी ने कोच? कोच कौन है? उनका कोच उनका कौन वो है? है ना युवान बोता. ओह या. वो उसने डेनिस ने ट्वीट की थी ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो वाहिद इस्लामाबादी है वो उस्मान ख्वाजा है. यार ये ऐसा एंड this दैट्स is ट्रू true. एक्चुअली, और उसको कैप्टन भी बना दिया बाद में. और वो सही बात है. कैप्टन नॉक के लिए, he is the only captain in PSL who scored 100. Yes. हाँ बिल्कुल. नहीं, अब दो बड़ी अनयूजुअल सी इनिंग्स हमें देखने को मिली है. एक उस्मान ख्वाजा की तरफ से और एक फिर शान मसूद की तरफ से, जो कि नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते आप. नहीं करेंगे कि आप सोचे मनरो कर देगा 100 या कोई नीचे आके चलो, लेकिन खैर उसकी ये पहली 100 नहीं है, गालिबन 300 है ये उस्मान ख्वाजा की तरफ से. Actually, Big Bash में he plays really well. He's been very an integral part of Sydney Thunders और वो काफी रन करता है. और वो तो कैप्टन हमारे भी रहा हमारे है. बाद आके नहीं चलता, सारे पैसे खा के बैठ जाता है, चलता नहीं है हमारे बाद आके. कौन ये उस्मान? मनरो. नहीं, मनरो नहीं, उस्मान ख्वाजा की बात कर रहा है. मैं मनरो की बात कर रहा हूँ. नहीं, हमारे लेकिन पास मनरो ने भी तो रन किए, इतने नहीं किए वो. अभी तो किए भाई, 30 बॉल में 90 किए उसने. अभी पूरी मनरो दुनिया तो में वो स्कोर करता है, वो गप्टिल आके स्कोर नहीं कर रहा. बताओ. गप्टिल नहीं रन कर रहा है. गप्टिल की वजह से तो कराची परेशान है भाई. बताओ. कपिल की वजह से तो कपिल ने भी आखिरी मैच में, वैसे कराची बहुत अच्छा मैच जीता है. जो आखिरी मैच जीता है ना, वो वाज अ रियली गुड. लाहौर खराब खेला. लाहौर सच अ पैथेटिक टीम यार. मुझे भाई अगर कोई लाहौरी सुन रहा है, आई एम सॉरी, बट सच अमेजिंग टीम यार. अजीब सी टीम. टीम इस वक्त जो है ना, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही लग रही है. सबसे कंपोज टीम जो है, फील्डिंग अच्छी है, बॉलिंग यूनिट उनका सही है. उसकी वजह ये है कि इनके पास जो इनका बोनस चल गया ना, आसिफ अली और इफ्तिखार, जो नीचे आके इनको वो जो बूस्ट देते हैं ना, ये आसिफ अली और इफ्तिखार, ये किसी और टीम के पास नहीं है. खुशदिल शाह है लेकिन वो नहीं कुछ कर रहा है. वो ठीक तो है, वो चाइना ये बम है जो कभी फटा ही नहीं. हाँ. अच्छा, फिर इसके साथ पेशावर के अंदर पॉवेल और रदरफोर्ड है. तो वो एक पेशावर के अंदर एक है कि जी नीचे आके कोई बंदा इनके पास है, जो पेशावर कोयटा में था, ये रसल, तो वो बहरहाल चले गए. तो अब कोयटा में बेचारे आजम खान पे डिपेंड कर रही है. कोयटा आजम खान जिसको अभी, जब से आजम खान का नाम आया, ही हैजंट बीन परफॉर्मिंग. यार आजम खान को करना भी नहीं था परफॉर्म, क्योंकि वो 25 वो खेला ही कहाँ है यार. एक्चुअली राशिद लतीफ 40 रन वो खेले तो सही है. राशिद लतीफ ने रिसेंटली कमेंट किया था कि जब से आजम खान का नाम आया है पाकिस्तान टीम में, वो उल्टा कॉशियस बैटिंग करना शुरू हो गया, कि बजाय इसके कि वो अपना नेचुरल गेम खेले एग्रेशन वाला, वो कॉशियस हो गया थोड़ा सा, व्हिच इज रॉन्ग एक्चुअली. हो सकता है. और राशिद लतीफ वो मतलब वो बड़ा बारीक बीनी से चीजों को देखते हैं. बिल्कुल. तो उनके जो कमेंट्स होते हैं तो इट रियली मेक सेंस. अनदर फास्ट बॉलर दानियाल जैदी, ही इज बॉलिंग 140 प्लस. यस, 145. बट I don't know what kind of bowler he is. रॉय यार देखो सर, मेरा ख्याल है कि बॉलर्स तो आपके पास मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा संभालना पड़ता है लोगों आपको बनाना पड़ता है. बॉलर्स बनते हैं. अभी मैं पिछले दिनों जो श्रीलंका का जो कैप्टन है यार, क्या नाम है बॉलर चंडीमल है कैप्टन. नहीं, फास्ट बॉलर जो श्रीलंका का कैप्टन है, लकमल के मैं स्टैट्स देख रहा था. तो यार थ्रू आउट हिज करियर सच एन एवरेज बॉलर, कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो 12-15 टेस्ट के बाद उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया होता. लेकिन दे परसिस्टेड विद हिम. और आखिरी के अगर मैं 2 साल के उनको देखूं तो मतलब बेहतरीन एवरेज के साथ, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ वर्ल्ड में उनका नंबर आ रहा है. मतलब दुनिया के अच्छे बॉलरों में शुमार हो रहा है, विकेट ले रहा है वो बंदा. तो इसी तरह से और बहुत सारे बॉलर्स हैं जो कि शुरू में नहीं चले, लेकिन वक्त के साथ उनको ग्रूमिंग मिली और उन्होंने सीखा.
और फिर वो आगे चल के फिर वो इसी तरह बैट्समैन भी होते हैं जो कि शुरू में नहीं चल पाते, आप अगर उनके साथ परसिस्ट करें तो फिर वो ग्रूम कर जाते हैं। रोहित शर्मा इज वन ऑफ देम। आप अगर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड उठा के देखें ओडीआईज में, तो 30, 32, 35 का स्ट्राइक एवरेज उनका था। फिर वो ओपनर आने शुरू हुए और वहां से उनकी समझ लें वो काया पलट गई। जैसे हम लोग पहले रिजवान की बात कर रहे थे, रिजवान की जो काया पलटी जब से वो ओपनर आए, बिल्कुल इसी तरह से। तो इट डिपेंड्स, खैर बॉलर्स के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर, अपने ऊपर भी होता है कि जी वो खुद सीखें, खुद कितना वो आगे जाते हैं, एक्स्ट्रा माइल जाते हैं कि नहीं जाते। भाई ये मुझे सारी याद, बात कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की होती है। अब आप देखिए ना, सारी जिंदगी आप मोहम्मद शमी को ग्रूम करते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब जब शाहीन अफरीदी नया नया आया था, ही वाज एन एवरेज बॉलर, लेकिन पाकिस्तान टीम में इंडक होने के बाद पता नहीं उसके अंदर क्या घुसा है, कि उसको पता नहीं किसने टिप्स दिए हैं, वसीम अकरम ने दिए हैं या किसने दिए हैं। और देखो, आपको कोई बंदा सिर्फ टिप ही दे सकता है, इट्स अप टू यू कि आप कितनी जल्दी उसको पिक जो करते है हैं। ना वो एक्सेप्ट करके और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट तो आप ही ने करना है ना ग्राउंड के अंदर जाके। अच्छा, इसका बहुत बड़ा हाथ जो है वो पीसीबी के जो उन्होंने अभी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है ना, उसका भी है। जो एनसीए को इन्होंने चेंज करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया है, जहाँ पे कोचिंग हो रही है, जिस तरह जिस लेवल की अब कोचिंग दी जा रही है, आई थिंक दैट मैटर्ड अ लॉट। क्योंकि इसका फर्क आपने पड़ेगा। ट्रेनर्स हायर कर लिए हैं। आप अगर शाहीन अफरीदी की वर्कआउट देखें, वर्कआउट रिजीम देखें, फिटनेस का इतना इम्प्लीमेंट है आजकल क्रिकेट में कि आपको अब वो जो पहले वो मसल टीयर हो जाना या मसल पुल हो जाना, वो सब क्रैम्प्स हो जाना, वो बहुत कम नजर आता है अब गेम्स में। पहले ऐसे बहुत चीजें नजर आती थी। तो इसका बहुत बड़ा हाथ है कि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो गया कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। और दुबई की गर्मी में जहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो इट टचेस द रूफ, वहां पे आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रेटेड रह रहे हैं एंड बॉलिंग विद 145 146, इट्स नॉट इजी। और सही बात है। तो इसको रैप करते हैं अब। आई थिंक हमने अच्छी कॉन्वर्सेशन की है। ये मैं प्रिडिक्शन लेना चाहूंगा आप लोगों की, हु विल बी द highest wicket taking bowler of PSL? Right now it's Shahnawaz Dhani, but what do you think, who will be the highest wicket taker? शाहनवाज ही होगा मेरे ख्याल से। धानी हो, क्योंकि ये काफी ऊपर है। नहीं नहीं, 1-2 विकेट्स का फर्क है। नहीं भाईजान, भाईजान काफी ऊपर है। मैं 18 देखता हूँ है ना ना, अभी। इनकी 18 विकेटें हैं और नंबर 2 पे शाहीन आफरीदी है जो कि 16 है, उसके बाद वहाब रियाज 14, तो फिर फॉकनर 13 पे। तो आई थिंक सर जी, शाहनवाज शाहीन धानी के, अफरीदी को हल्का मत लें आप। नहीं मैं कह रहा हूँ शाहीन आफरीदी के 10 मैचेस पूरे हो चुके हैं ना, और उनके चांसेस बहुत कम है कि वो आगे कोई मैच खेलें। टोटली डिपेंड्स ऑन कराचीज मैच टुमारो। अगर कराची कल जीत जाता है तो शाहीन आफरीदी का टूर्नामेंट खत्म हो गया, फॉकनर का टूर्नामेंट खत्म हो गया। तो और शाहनवाज धानी इस वक्त ऊपर है, और कुछ नहीं तो उसके एक मैच कल का बचा हुआ है और फिर प्लेऑफ के 2 मैच बचे हुए हैं। तो 3 मैच तो शाहनवाज धानी ने आगे खेलने ही खेलने। और जिस तरह की फॉर्म चल रही है तो आई थिंक कुछ नहीं, मरे से तो मरा भी 5 मिल मुझे जाए तो थोड़ा ले सा ही लेगा। डर भी ये लग रहा है शाहनवाज दानी की परफॉर्मेंस से, मुझे थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि फिर सोशल मीडिया पे एक वबा चलनी शुरू हो जाएगी, खिलाओ इसको टीम में लाओ, इसको टीम में लाओ, वर्ल्ड कप में लेके जाओ, खिलाओ। बट आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर हिम। आई थिंक यहाँ पे आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे, लाला सेट के डोंट मेक प्लेइंग पाकिस्तान सो इजी। मतलब ये जो स्टार है ना, ये मिलना इतना इजी ना बना दे प्लेयर्स के लिए। यार देखिए, बिल्कुल इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आप जब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपको मेक श्योर करना होता है कि जी आप बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट लाएं आगे के। जो ठीक है, बहुत सारी चीजें इंसान ऑन जॉब सीखता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो हमने पहले भी बात की और हर एक कर रहा है कि जी बहुत आराम से आप खिला देते हैं किसी को तो बरसा बरस की, वो बेचारे जैसे हमने ताबिश खान की बात की, जब वो खेलता रह गया और उसको आपने खिलाया नहीं। फवाद आलम को आपने 10 साल के लिए निकाल के बाहर कर दिया मक्खन में बाल की तरह। तो या और किसी को तो जरा सी सोशल मीडिया का, और अगर आप सोशल मीडिया का प्रेशर है और आप ले लेते हैं उसको टीम में, तो इसका मतलब है कि यू आर सच अ वीक पर्सन, यू डू नॉट डिजर्व टू बी इन दैट प्लेस, जो कि डिसीजन मेकिंग प्लेस पे हो के, जो कि सोशल मीडिया की वजह से अगर आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो भाई देयर इज, मैं तो एक अपना डीएसएस सिस्टम बना लूंगा और कल पे बनवा लूं किसी से, भाई इंग्लैंड टीम जा रही है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस किस की है इंग्लैंड में, वो निकाल के मुझे 12 नाम दे देगा, भाई ये हुई
अगर क्रिक इन्फो से देख के मुझे अपनी टीम सेलेक्ट करनी है तो मुझे सेलेक्टर्स की जरूरत क्या है भाई, साफ बात है। मैं तो फिर फैंटेसी लीग खेलूंगा बैठ के। हाँ सही बात है ना भाई, मुझे अगर क्रिक इन्फो से देख के टीम सेलेक्ट करनी है, या मुझे स्कोर कार्ड से देख के टीम सेलेक्ट करनी है, या सोशल मीडिया के प्रेशर से टीम, तो फायदा क्या है सेलेक्टर्स का? ये काम तो कोई भी कर सकता है यार। तो हमारे सारे सेलेक्टर्स ये काम करते हैं, ए से लेके बी तक, ऑलमोस्ट सारे जितने भी हैं अब तक। और आप ये देखिए, जो जो लड़ाई होती है ना, वो 3-4 लोगों पे होती है, जो 16 की टीम होती है। 12-13-14 नाम तो आपके बिल्कुल पक्के होते हैं यार, वो खेलते हैं। सारी कहानी वो 3-4 लोगों पे होती है कि जी किसको ले किसको नहीं ले। नॉर्मली 12-13 हमारी टीम में शायद 5 होंगे जिन पे लड़ाई होती होगी, क्योंकि टीम इतनी स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर जो स्टेबल टीम है आजकल, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका भी नहीं, तो ये टीमों में तो पूरे 16 बिल्कुल फिक्स होते होंगे। इसीलिए तो एक दो प्लेयर्स आज तक इसीलिए तो आप कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं बना सके ना। आप देखे ना, वो आपको याद होगा कि इंडिया की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार दिया था, रहाणे कैप्टन था। तो वो क्यों था? वो इसलिए था कि भाई उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग थी कि वो बी टीम से भी मार सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अभी आप देखिए, अभी इंडिया ने एक टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलने गई है, एक टीम श्रीलंका के साथ वनडे खेल रही है, वनडे एंड T20। तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है। Let's take your predictions. Who do you think is going to win PSL? इस्लामाबाद। Although I want ज़ल्मी, क्या हो गया? आवाज नहीं निकल रही। कराची बोला ना, दिल में बोला है। कराची। दिल में बोला, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कराची बाबर आजम। You know what? कराची बाहर नहीं हो जाएगा अगर एक बार अगर कल हार गया तो बाहर हो जाएगा, कल कराची हार गया तो बाहर हो जाएगा। तो मैं अपना स्टेटमेंट बदल दूंगा अगली वीडियो में। एक बार बताओ, नहीं भाई, जिस फॉर्म से खेल रहे हैं ना अभी, आई थिंक मुल्तान जो कमबैक किया है ना उन्होंने सेकंड लेग में। मुल्तान की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है भाई। इमरान ताहिर, शाहनवाज दानी, सोहेल तनवीर, इमरान खान, सारी फॉर्म में इनके बॉलर्स। इस्लामाबाद के बॉलर्स फॉर्म, इस्लामाबाद बैटिंग की वजह से जीत रहा है, बॉलिंग की वजह से नहीं जीत रहा है, ये बात याद रखिए आप। और T20 में अक्सर आपको बॉलिंग, जी हाँ, वो 250 करके भी ऑलमोस्ट हार गए थे, वो 17 रन से जीते मैच। इस्लामाबाद के पास एक कोलैप्स ड्यू है, हुआ नहीं अभी तक, एक कोलैप्स ड्यू है इस्लामाबाद का। तो आपको लगता है वो साउथ अफ्रीकन कोलैप्स होगा? ये वीडियो आप फाइनल से पहले लगा दीजिएगा, बता रहा हूं मैं आपको। साउथ ऑस्ट्रेलिया, इस्लामाबाद के पास एक कोलैप्स जो है वो किसी क्रूशल मैच में आएगा। कल आ जाए तो अच्छी बात है, उनके लिए बचत हो जाएगी। लेकिन अगर कल नहीं आया ना, असल में एक परफॉर्मेंस देता है, अगर उसने कल दे दी ना वो परफॉर्मेंस, इस्लामाबाद में कोलैप्स हो चुका है भाई, पार्लियामेंट में हुआ था पिछले दिनों। बहुत ही मेजर कोलैप्स। तो बहुत मेजर। चले सर जी, थैंक यू सो मच। आप हमको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, हमारा नाम है सिली पॉइंट, जहाँ पे कोई भी बात सिली नहीं है। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसका भी नाम है सिली पॉइंट। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और बात लेकर आएंगे, एक और बात करेंगे। जकी भाई आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो मैं आपको सुन नहीं पाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्विटर पे भी डालें भाई। ट्विटर पे भी आएंगे, मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं हूँ, मेरी एज नहीं हुई है ट्विटर वाली असल में। अच्छा भाई, मतलब समझ गया ना भाई जकी क्या कह रहा है ये। समझ गया। ओके लिसनर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। मैं रेडियो वाला ही बना हूँ अभी तक। चलिए जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, एक और वीडियो के साथ आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Look at the pace, 92 miles per hour, 140 kilometers.